नमस्कार साथियों। आज की पेशकश में 52 के अंक में एक बहुत ही सामान्य सा विषय है, हम सभी से जुड़ा हुआ, लेकिन जो प्रस्तुति है उसके जो बिंदु हैं वो बहुत खास हैं। सुनिए। और भाई छेदी कहाँ से आ रहा है सुबह सुबह? इतनी जल्दी क्या मंदिर गया था? नहीं यार, मंदिर तो मैं कहाँ जाता हूँ तुझे पता है, बहुत कम जाता हूँ, वो भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाता हूँ। तो फिर कहाँ गया था इतना सुबह? अरे वो यार एक छोटा सा काम था, वो कई दिनों से टालम टोल किए जा रहे थे लोग, तो मैं एक छोटी सी उनकी डिमांड की पूर्ति करने के लिए प्राइवेट तरीके से पहुँचाने गया था। क्या करें। अच्छा तू एक बात बता बेदी यार, मैं आज एक नई चीज़ पता पड़ी है। क्या भाई? वो ये कि आज हमने कुछ लोगों ने सुनी वाटिया जब मैं अपने काम के लिए गया कि ये रिश्वत भी कई तरह की होती है। ये कई तरह कैसे होती है? रिश्वत तो रिश्वत होती है भाई, सब में ही कुछ काम कराने के लिए या काम रोकने के लिए सामने वाला कुछ पैसा लेता है, तो ये तो इसके भी कई प्रकार हैं। अरे भाई, बड़े बड़े विद्वानों ने, व्यंग्यकारों ने कहा है कि ये आदमी है ना, मनुष्य, ये अपने तरीके से चीज़ों के नाम रखता है और अपनी सहूलियत के हिसाब से उनके मुखड़े, चेहरे और उपनाम जो उसको सूट करते हैं वो वैसे बना लेता है। जैसे जैसे रिश्वत के भी लोगों ने अनेक नाम रख रखे, और वो बात अपनी जगह सही भी है ताकि वो आराम से समझ में आ जाती है। अच्छा तो यार समझ आ जाए बात है, हमने तो आज पहली बार सुनी जी बात, हमने तो गौरी ना करे इतनी उम्र है गई। हाँ तो सुन देख, एक होती है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, आधिकारिक रिश्वत, ऑफिशियल रिश्वत, अर्थात जो अधिकारी या कर्मचारी या कोई ठेकेदार, बाबू, कोई भी जो आदमी जिस काम के लिए जिम्मेदार है, वो उसका बिल्कुल ऑफिशियल परसेंटेज होती है, वो हो जाती है ऑफिशियल। यानी उसको जो उससे जुड़े हुए या उस आसपास के विषय से जुड़े हुए और लोग सब जानते हैं कि ये इतनी ऐसे है, वो हो जाती है ऑफिशियल। और होती है अनऑफिशियल। अनऑफिशियल वो होती है कि उस पद पर, उस स्थान पर जो व्यक्ति है वो अपने लेवल पे उसको कितना बाइफरकेट करता है, डाइवर्सिफाई करता है, किस तरह से उसको बढ़ाता है या उस पर क्या प्रभावित करता है, वो हो जाती है अनऑफिशियल। अच्छा ये तो यार तो बड़ी नई नई बात बता रहा हूँ। और देख, मैंने कुछ लोगों को बतराते सुना है सोशल रिश्वत। अच्छा, रिश्वत सोशल भी होती है? हाँ, रिश्वत सोशल इसलिए होती है कि मैंने एक सुना था, वहाँ विभाग में एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था, तो उसके बारे में कई लोग, जब वो दूसरे लोग उनको पकड़ लेते थे या डांटते थे कि तू यार ऐसा गलत काम कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो जो उसके स्टाफ के या परिचित लोग थे, पता क्या कहते थे? अरे यार ये ना, तुम्हें पता है इसकी 5 बहनें हैं, अकेला भाई है, बेचारा क्या करे, रिश्वत तो ले गई। यानी वो उन्होंने उसको सोशल बना दिया। सोशल को एक और तरीका ये भी है कि जैसे कि कोई आदमी क्या करे कि कहीं से रिश्वत लेता है, लेकिन दूसरे किसी थर्ड मतलब दूसरे लोगों को या बच्चों को ऐसी भावना रखता है कि उसका लाभ पहुंचाता है, यानी उसको वो अपने लिए निजी रूप में कम प्रयोग करता है, पर उसको जो है लाभ पहुंचाता है समाज को या लोगों को, तो वो हो जाती है सोशल एक और तरह की। और पर्सनल वो होती है जैसे कि मान लो किसी अधिकारी ने बताया कि भाई इतना कलेक्शन करना है, तो नीचे वाले छोटे अधिकारी, कर्मचारी और नीचे तक ठेकेदार या जो लोग लगाए हुए हैं, वो जो कलेक्शन करते हैं उसमें उनका अपना हिस्सा होता है, लेकिन वो पर्सनल लेवल पे अपनी पॉकेट में कितना एडजस्ट कर लेते हैं एक्स्ट्रा कलेक्शन करके, ये पर्सनल रिश्वत हो जाती है। अरे अच्छा, और यार क्या बताऊं, एक होती है, लोग नाम रख लेते हैं, होती नहीं है,
लोग अपनी सुविधा के हिसाब से नाम रख लेते हैं। एक होती है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी ये क्या होती है यार? रिश्वत तो आदमी अपने ले लेता है। थर्ड पार्टी, अरे थर्ड पार्टी यानी उसका नाम रख लेते हैं। थर्ड पार्टी क्या है? मतलब वो आदमी रिश्वत के पैसे को, आदमी मीन्स आजकल तो औरतें भी है ना सरकारी विभागों में और स्थानों पर, तो यानी वो व्यक्ति स्त्री या पुरुष, तो वो जो है वो जो रिश्वत से पैसा लेता है या एडजस्टमेंट करता है, उसको अपने घर में या निजी प्रयोग में नहीं लेता। वो क्या करता है? अपने चचेरे भाई को, साले को, साली को, किसी ऐसे व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है। और मान लो उसने साल भर में 50,000 का लाभ पहुंचा है, तो उससे 10-20 हज़ार के लाभ उसको इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये यार थर्ड पार्टी। अरे यार तू तो यार वास्तव में वेदी बहुत गजब की जानकारी रखता है, मान गए। और क्या होती है? और क्या होती है? एक होती है बड़ी बेचारी रिश्वत, जिसे कंपलसरी रिश्वत कह सकते हैं तुम। यानी कोई शरीफ सज्जन, बिल्कुल ही निहायत अनुशासित, सत्यार्थी, सतपथी व्यक्ति किसी ऐसे विभाग में फंस जाए जहाँ रिश्वत के बिना वो अपना सर्वाइव नहीं कर सकता, दिन नहीं गुजार सकता, महीना नहीं गुजार सकता, तो वहाँ उसको कुछ न कुछ निभाने के लिए, भले ही वो अपने उस आमदनी को निजी प्रयोग में ना लाए, तो उसे कुछ कंपलसरी रिश्वत का से गुजरना पड़ता है। अच्छा, और एक होती है स्टेटस वाली। स्टेटस वाली ये भी कोई बात है? अरे स्टेटस वाली मतलब उसका नाम इसलिए है कि जैसे बहुत छोटा कर्मचारी या होता है ना, तो वो क्या करता है कि वो अगर किसी चीज़ के काम कराने के या रोकने के, देख रिश्वत दो तरह होती है, हमेशा दो कॉइन के हिस्से होते हैं, दो पहलू, एक काम कराने के और एक काम से रोकने के। तो अगर वो 100 रुपये उसके बनते हैं, तो चाहे काम से तुम्हारा 10,000 का नुकसान हो जाए और चाहे उसका 1 रुपये का भी फायदा ना हो, लेकिन अगर वो 100 रुपये बनते हैं तो कम से कम 50 लेके मरेगा। तो ये उसका स्टेटस है। लेकिन बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं वो क्या है, अपने स्टेटस की वजह से ही छोटी मोटी रिश्वत नहीं लेते, छोटे मोटे जंजाल नहीं फंसते, कहीं कोई प्रूफ ना बना ले, सबूत ना बना ले, फलाना ना हो जाए, ढिमका ना हो जाए। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो साल 2 साल में, और बहुत बड़े बड़े अधिकारी तो 5 साल में, 10 साल में एक बड़ा सा मगरमच्छ का, एक बड़ी सी व्हेल मछली का शिकार करते हैं। वो उनका स्टेटस है। अच्छा, और एक होती है मोरल और इमोरल। यानी जो आदमी किसी क्षेत्र में या समाज के ऐसी पोजीशन में है कि वहाँ उसको रिश्वत की आदत पड़ जाती है या उसके बिना उसका काम नहीं चलता है, वो इतना वो, तो वो देखो उसमें भी लोग दो हिस्से में बढ़ जाते हैं, मोरल और इमोरल। यानी कहीं कहीं वो रिश्वत लेता है, उसका बिना कोई काम नहीं चलता, उसका विभाग उसको अनुमति नहीं देता, लेकिन तत्पश्चात भी वह आदमी अपने मोरल के वजह से इसका निश्चय करता है कि किससे लेनी है और किसको छूट देनी है। अरे यार ये तो भला है, ये अब छोड़। तो एक और सुन ले, एक जो सबसे हल्की और सबसे नुकसानदायक उस व्यक्ति के लिए होती है ना, वो होती है टेम्पटेड रिश्वत, देखा देखी। अच्छा, वो इसलिए कि वो आदमी जो कभी रिश्वत लेता नहीं, करता नहीं, लेकिन कभी कभी सिर्फ अपने मन पर नियंत्रण न करने के कारण, और वो एक दिन लाइफ टाइम में, जीवन में कभी एक बार कोई वो गलती कर देता है, तो मतलब अपने को इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाता है, भावना बह जाता है, तो वो टेम्पटेड होके कहीं ऐसा शिकार हो जाता है। ये टेम्पटेड और देखा देखी वाली जो रिश्वत है ना, ये आम आदमी के लिए सबसे घातक है, क्योंकि रिश्वत के क्षेत्र में तो वही लोग पारंगत हैं जो जुड़े हुए हैं उससे। और ऐसे व्यक्ति बहुत ऐसे हैं को जीवन में गलती से, पूरे जीवन में, जैसे किसी ने रेल यात्रा में जल्दबाजी में या किसी बहकावे में आकर बिना टिकट यात्रा कर ली और उसी दिन मजिस्ट्रेट चेकिंग हो गई, यानी टिकट 500 रुपये की थी लेकिन 5,000 में, और एक दिन पूरा खराब करके जान छूटी। तो इसे बोलते हैं देखा देखी। ये सबसे बड़ी खतरनाक है आम आदमी के लिए, क्योंकि आम आदमी को तो इस चीज़ का पता नहीं होता है कि इस चीज़ से बचना कैसे। तो भैया ऐसी बात है।